अंजलि नाम की एक लड़की को खेलकूद बहुत पसंद था। वो बचपन से ही खेलकूद में आगे रहा करती थी। टीवी पर जब भी कोई खेल आता, वो उसे मन से लगाकर देखा करती। साथ इन सब के चलते वो पढ़ाई में भी थोड़ी कमजोर थी, जिसके चलते ऐसे ही एक दिन। ये क्या है अंजलि? तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगी और कॉलेज भी नहीं जा पाओगी, जिसकी वजह से तुम्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी। अपनी माँ की इन बातों का अंजलि पर कोई असर नहीं पड़ता। वो टीवी पर क्रिकेट देखते हुए ये कहती है, और ये छक्का, यस, इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़की का। इस साल इसके 12वीं के पेपर है, पर इस महारानी को देखो, इसकी नजर तो टीवी से हटती ही नहीं है। अरे भाई, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है, अब तो हंस दो। अरे आपको दिखाई नहीं देता क्या? आपकी बेटी फेल होते होते बची है और महारानी को तो देखो, टीवी के आगे बैठ के बस मैच देखी जा रही है। आखिर ये क्या है? ये कब तक चलता रहेगा ऐसा? अरे तुम खामखाई परेशान होती रहती हो। अगर हर कोई सिर्फ पढ़ाई लिखाई करेगा तो खेल में कौन आगे जाएगा? जरूरी नहीं कि पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनकर ही देश का नाम रोशन करे। अरे हमारी अंजलि खेल में भी बहुत अच्छी है। पिछली बार फर्स्ट आई थी एथलेटिक्स में। और मैंने तो इसके कोच से ये भी सुना है कि इसी तरह अच्छा खेलती रही तो किसी दिन इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती है अंजलि। आप भी ना, आपने ही बिगाड़ रखा है इसे। अरे माँ, आप क्यों चिंता करती हो? मैं इस साल मेहनत करूंगी ना, आप टेंशन मत लो। अंजलि और उसके पापा मिलकर उसकी माँ को मना लेते हैं और अच्छी पढ़ाई और अच्छे खेल प्रदर्शन के चलते अंजलि स्टेट लेवल पर एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीत जाती है, जिसके बाद स्पोर्ट्स कॉलेज में उसे एडमिशन मिल जाता है। और ये खुशखबरी वो अपने मम्मी पापा को सुनाती है। पापा, ये देखो, मुझे स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अब आपका अधूरा सपना पूरा कर सकती हूँ मैं। क्या? आपका कौन सा अधूरा सपना है? आपने मुझे तो कभी बताया ही नहीं है। हाँ माँ, ये बात आज तक सिर्फ मुझे ही पता है। चलिए पापा, आज आप इन्हें भी बता दीजिए। हाँ, है मेरा एक अधूरा सपना, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। बचपन से मैं भी अपने देश को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता था, लेकिन माँ बाबूजी को चाहिए था एक नौकरी वाला कामयाब बेटा। अब बताओ, माँ बाप के आगे भला किसकी चली है? तो इसलिए मैंने अपने सारे सपनों को छोड़कर उनके हिसाब की जिंदगी जी ली। लेकिन ये मैंने अपने बच्चे के लिए कभी नहीं सोचा। मैं चाहता हूँ मेरा अधूरा सपना मेरी औलाद पूरी करे, और ये होगा भी। अंजलि मेरा सपना जरूर पूरा करेगी। हाँ पापा, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूँगी। आप चाहते हो ना कि मैं ओलंपिक से गोल्ड लेके आऊँ, तो देखना, मैं गोल्ड जरूर लेके आऊंगी। अंजलि और उसके मम्मी पापा आपस में गले मिलते हैं और अंजलि को खुशी खुशी स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए रवाना करते हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में सब लोग अंजलि की परफॉर्मेंस से हैरान रह जाते हैं। वो हर बार अव्वल आती ही थी, यहाँ तक कि वो लड़कों को भी कड़ाके की टक्कर देती थी। सबको यही लगता था कि अंजलि ही आने वाले ओलंपिक खेलों में सिलेक्ट होगी। ऐसे ही रूबी नाम की एक लड़की को अंजलि से जलन होने लगती है। रूबी और उसकी दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। रूबी, मुझे तो लगता है अंजलि सिलेक्ट होगी ओलंपिक में। वो तो वक्त ही बताएगा। क्या बात है रूबी, तुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ा क्या? फर्क क्या पड़ना है, जब मुझे पता है कि मैं ही सिलेक्ट होंगी तो। वो कैसे? बस तुम देखती जाओ रूबी का कमाल। इतना कहते ही रूबी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन खिलाड़ियों का मेडिकल टेस्ट होना होता है, जहां अंजलि फेल हो जाती है, जहां उसका स्पोर्ट्स लाइसेंस बैन हो जाता है। इसके बाद अंजलि के माता पिता को बुलाया जाता है। जब अंजलि के माता पिता चेयरमैन के ऑफिस जाते हैं। आइए आइए, तो ये सिखाते हैं आप अपनी औलाद को, हैं? जीतने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, किसी भी हद तक गिर जाते हैं। नहीं सर नहीं, ये सच नहीं है। मैंने कोई चीटिंग नहीं की। सर, मैं अपनी अंजलि को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी चीटिंग नहीं कर सकती। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। अरे हम लोग हवा में तीर नहीं चलाते। ये रही अंजलि की सारी रिपोर्ट्स। अब देखिए और बताइए जरा किसे गलतफहमी है। पापा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। अब तुम्हारा सारा सच सबके सामने है। तुम्हारा लाइसेंस 4 साल के लिए बैन कर रहा हूँ। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से।
अंजलि और उसके माता पिता उसका सामान बांध कर जाने लगते हैं। जाते हुए सब लोग अंजलि का मजाक उड़ाते हैं। अच्छा है यही सब कुछ पता चल गया, वरना पूरी दुनिया के सामने हमारे देश का तो नाम ही खराब हो जाता। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। अंजलि ये सब बातें सुनकर काफी परेशान हो जाती है और घर पर आकर कमरा बंद करके रोने लग जाती है। शाम को उसके पापा उसके रूम में आते हैं। अरे मेरी मिल्खा सिंह, क्या कर रही है? पापा मत बुलाइए मुझे इस नाम से, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाई। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं जानता हूँ तुमने कोई चीटिंग नहीं करी, तुम्हें जानबूझकर किसी ने फंसाया है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, 4 साल की तो बात है। अरे यूं ही निकल जाते हैं 4 साल। तुम इन 4 सालों में और कड़ी मेहनत करो और बढ़िया से प्रैक्टिस करो। जी पापा। अरे मेरी प्यारी गुड़िया। अंजलि और उसके पापा आपस में गले मिलते हैं। 4 साल तक अंजलि खूब मेहनत करती है और अपना लाइसेंस वापस ले लेती है और सिलेक्शन के लिए वापस कैंप में जाती है, जहां सभी लोग और रूबी भी थे। ये देखो दोस्तों, आ गई चीटर। ए चीटर, तुझे यहाँ पर आने किसने दिया? आने चाहे किसी ने भी दिया हो, दम है तो बातों से ज्यादा पैर चलाओ, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। इस बार फिर चीटिंग करने का इरादा है क्या? ये लो मेरी रिपोर्ट्स पढ़ लो, अगर तुमसे पढ़ा जाए तो। अब अगर मुंह से एक शब्द और निकाला ना तो मेरा हाथ होगा और तेरा मुंह होगा। ये बोलकर अंजलि आगे निकल जाती है और रेस शुरू हो जाती है, जिसमें अंजलि सबको हराकर फर्स्ट आती है, जिससे सभी के मुंह बंद हो जाते हैं और वो ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हो जाती है। ये सब देखकर तो रूबी से रहा ही नहीं जाता। ओलंपिक्स तो तू तब जाएगी ना जब तेरी टांगे ठीक होंगी। अंजलि, तुझे मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। और उसकी एक टांग बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है, जिस वजह से डॉक्टर्स को उसकी वो टांग काटनी पड़ती है। इस बात का पता लगने पर अंजलि के माता पिता उससे हॉस्पिटल मिलने आते हैं। पापा ये क्या हो गया? बस बेटा, रो मत। पापा अब मैं आपका सपना कैसे पूरा करूंगी? मिस अंजलि, आपको हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। जब तक आप जिंदा हो ना, आपके पास उम्मीद है कि आप कुछ कर सकती हो। इसलिए एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। हौसला रख, हिम्मत मत हार बेटा। अंजलि के पापा उसे कुछ ही हफ्तों बाद हॉस्पिटल से लेने आते हैं। इसी बीच उन्हें पैरा ओलंपिक्स के बारे में पता चलता है और अंजलि के पापा के मनाने पर वो पैरा ओलंपिक्स में स्विमिंग की तैयारी शुरू करती है। 2 साल कड़ी मेहनत के बाद वो पैरा ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट हो जाती है। पापा मैं आपका सपना इस बार जरूर पूरा करूंगी। ये सिर्फ मेरे अकेले का सपना नहीं है, ये तो हर एक देशवासी का सपना है, जो तुझे देखकर अगले दिन से स्पोर्ट्स खेलेगा और आगे जाकर इस देश के लिए मेडल भी लाएगा। थैंक यू पापा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जल्दी अपने देश के लाखों लोगों की उम्मीद बनकर वो स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन करती है और अपने पापा का सपना पूरा करती है, जिसे देखकर देश का हर इंसान खुश होता है। और अपनी इस जीत पर अंजलि कहती है, इस जीत का पूरा श्रेय मेरे पापा को जाता है। अगर पापा न होते तो मैं कब की हिम्मत हार चुकी होती, लेकिन पापा ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया है। आप भी अपने बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन दें और उन्हें स्पोर्ट्स में भेजें, ताकि वो भी आपका नाम रोशन कर सके। धन्यवाद।